तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास होता है रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट। अगर हमें सेम नंबर बार-बार क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए आप लोगों को लास्ट टाइम ऐसे टेबल्स याद करने थे। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो इसीलिए वो टेबल्स याद करने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आता है हमारे पास द आंसर, द रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। सो वी आर इन 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। Now we are having our exercise, that is 7A, question number 1. Look at the following pictures and answer the following questions. Okay, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देन हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर? कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? 1 2 3। तो हमारे पास हो गए 3 ग्रुप्स। एंड देन हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ईच ग्रुप? दैट इज 1 2 3। सो वी आर हैविंग 3। देन total number of flowers is 3 plus 6 plus 3 is 9. Okay, and sorry, we have to write the multiplication part also here. That is 3 multiplied by 3 equals to कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर डी पार्ट पर। सो लेट्स पिक हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टोमेटोज आर गिवन here? 1 2 3 4 5। Okay, 5। Then how many tomatoes are there in each group? 3। Okay, then write there. Okay, total number of tomatoes. Okay, so we are having 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, and this is 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12 plus 3, that is 15। और आप उसको कैसे लिख सकते हैं? 5 times 3 is 50। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। So here we are having fill in the blanks by using multiplication fact. Okay, so here we are having C part, that is, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर आप नंबर्स को इतने चीज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम। आप देखिए जैसे यहाँ पे 3 इंटू 9 के बने, ठीक है, इसको करते हैं पहले। देन आप इसको, ओके, हियर वी आर हैविंग 3 इंटू 9, और अगर आप उसको 9 टू 3 करेंगे तो भी आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें एफ पार्ट पर, अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 10 से। और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? सेम। सेम गोज हेयर। अब देखिए यहाँ पे 9 है, 6 से अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 9 से कर दूँ तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड एडिशन। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, दैट इज सी पार्ट। 8 को हमें 3 टाइम्स, सॉरी, 8 टाइम्स 3 क्या करना है? ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3 प्लस 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 3। अगर आप इसको ऐड करेंगे वी आर हैविंग 24। क्लियर? चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दैट इज राइट रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं बी पार्ट। 10 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ 10 इक्वल्स टू 50। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हियर वी आर हैविंग डी पार्ट, व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डैश द रिमेन सेम। अगर हम फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, चलिए सभी पार्ट और देख लेते हैं। द आंसर ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन सम इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, ओके, चलिए नाउ वी आर हैविंग आवर टेबल्स। अब देखिए जो टेबल्स हैं बहुत ही बोरिंग काम है, बट आप लोगों को क्या करना है? इनको अच्छे से लर्न करना है। जस्ट लिख लें 1 से 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110। Okay, so here we are having 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60, 12 sixes are 72, 12 sevens are 84, 12 eights are 96, 12 nines are 108, 12 tens are 120। ठीक है? तो ये सारे हमारे क्या हो गए? प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर ओके,
नाउ वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन। तो देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी आप रिपीटेड एडिशन में नंबर लेते हैं, आप उस लाइन क्या करेंगे जब यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई अ ग्रुप ऑफ 3/4, तो 3 का ग्रुप आपको 4 टाइम्स ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो आप 3 की ही जंप लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, अब जी के बाद 1 2 3 काउंट करें देन जंप, देन 1 2 3 काउंट करेंगे देन जंप, देन 1 2 3 काउंट करने के बाद जंप। क्लियर? चलिए, इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 7b। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, फिल इन द बॉक्सेस बाय यूजिंग फॉलोइंग नंबर लाइन्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर 5 ग्रुप से 1 2 3 4 5, तो जितने भी हम ये जंप करेंगे क्या होंगे ग्रुप्स, और जितनी की जंप करेंगे दैट इज आवर नंबर। ओके, हियर वी आर हैविंग सी पार्ट, दैट इज डैश ऑफ डैश इनटू डैश। ओके, अब देखिए यहाँ पे ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप्स ऑफ कितनी जंप लिए, 1 2 3 4 5 6, 6, तो दैट इज आंसर कितना है जो हमारी लास्ट जंप है, दैट इज 80। सॉरी, यहाँ पर तो आंसर नहीं लिख सकते, आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन आपके यहाँ पे कर लिए 6 टाइम्स 3 टाइम्स, ओके सॉरी, तो अब हम लिखेंगे 3 टाइम्स 6 इज 80। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज इसको ले लेते हैं एफ पार्ट को। अब देखिए यहाँ पे कितनी ग्रुप है, 1 2 3 4 ग्रुप्स है, और हर एक ग्रुप में कितना 1 2 3 4 है, तो दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 16, दैट इज द लास्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सी पार्ट, दैट इज 7 ग्रुप्स ऑफ 13 मीन्स 7 into 13 दैट इज 91। ओके, दैट इज 16 into 4, 16 4 का कितना होता है 64, 15 7 से देखेंगे तो दैट इज 105। तो आप ऐसे ही टेबल से याद करके इनको इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखिए आपने किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, आपके पास आ गया प्रोडक्ट 20, तो आप 5 4 से 20 कर सकते हैं, 4 5 से 20 कर सकते हैं, 2 10 सा, 10 2 सा, 120 सा, 21 सा। तो ये जो सारे नंबर्स है ना, जिस जो आप मल्टीप्लाई करके आपके पास कोई प्रोडक्ट आया, तो वो क्या होता है उसके फैक्टर्स। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 20 को आप किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है बस एक्सरसाइज 7C। तो यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए सी पार्ट में लिखा हुआ है 35 इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ 7 into 5। ओके, देन वी आर हैविंग डी, द वन फैक्टर ऑफ 5 इज 1 एंड द अदर फैक्टर इज द 5 itself। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से आई पार्ट और ले लेते हैं 36 के फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर जिससे हम 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस इज 1 2 3, this is 4 5 6 7 8 9, then we are having 18 and then we are having 36। ओके, एंड देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और था, दैट इज मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय जीरो वी आर हैविंग जीरो। आप कितने भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर जीरो से करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर हो गई। देन यहाँ पर हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है, अगर आपने टेबल से याद करी होंगी तो आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे इस पार्ट को लेंगे, दैट 11 9 से कितना होता है 99। देन उसके बाद 12 8 से कितना होता है आपको 96, देन 19 5 से कितना होता है 95। तो आप ऐसे इनको इजीली लिख सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, पहले वंस की 1 से करेंगे, देन वंस की 10 से, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 7D। तो चलिए यहाँ पर इस पार्ट को देखेंगे, दैट इज 4 2 सा 8, 2 1 सा कितना होगा 2। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 2 सा 8, देन 2 4 4 2 सा 8 अगेन, तो आवर आंसर इज 88। चलिए यहाँ पर एक ये पार्ट ले लेते हैं, ये जीरो, जीरो के हम 9 से अप्लाई करेंगे जीरो, देन जीरो को 7 से करेंगे, देन अगेन नाउ वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर बाय कैरी। अब देखिए कैरी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 8 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ गया 24,
तो जो आपको वंस प्लेस होगा, अब देखिए 24 आया, उसका जो वंस प्लेस होगा उसको तो आप यहाँ लिखेंगे और जो टेंस प्लेस होगा उसको आप कैरी कर देंगे आगे। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 आ गया और ये जो कैरी वाला नंबर है आप इसको ऐड ही कर लेंगे। तो आपके पास कितना आ गया 14, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 7E। तो चलिए 7E की बात करते हैं यहाँ पर। ओके, दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम ले लेते हैं ये पार्ट, दैट इज 6 5 से कितना होगा 30, 30 का 0 यहाँ पर एंड 3 यहाँ पर, 5 एंड 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 80। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, दैट इज 8 3 से कितना होगा 24, 4 का ये पार्ट हो जाएगा, दिस इज 2। ठीक है, 2 1 से 2 एंड दिस इज 10। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हियर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन, सो लेट्स पिक दिस पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 5 3 is 15 का 5, कैरी का 1, then 5 4 is 20 plus 1 21। Next is multiplication of 3-digit number by 1-digit number. Okay, so here we are having multiplication part. So here we are having exercise 7F. तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं अब, क्योंकि हमें पहले इसकी करनी है फिर इससे फिर इससे की। ठीक है, तो चलिए हम 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 3 से 12, कैरी 1 4 इन द 4, दिस इज 5 एंड 4 2 ज़ा 8। चलिए उसके बाद आगे चलता हम लोग यहाँ पर, दैट इज 4 7 3 21, दिस इज 2, 7 4 20 29 30 0, दिस इज 3, 7 एंड 7 एंड दिस इज 3 इज 10। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे चलता है। यहाँ पर आता है दैट इज 7 3 से 21 and this is 1 here, 2 here, so it's 18 19 20, this is 2, 3 2 is 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 80 वर्क। ओके, हेयर आ जाता है यहाँ पर 8 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, कैरी 1 into 16 plus 1 17, carry 1 3 2 is 6 plus 1 7, this is 770। Okay, here we are in question number 2, multiply the following in columns। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं this part। Okay, तो here we are having K part। चलिए इसके मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 443 मल्टीप्लाई बाय 4। तो चलिए 4 3 से 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाए, कैरी 1 4 4 16 प्लस 1 17, कैरी 1 4 4 16 प्लस 1 17, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1772। ओके, तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। दैट इज मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट नंबर बाय 10 20 30। ओके, तो देखिए जब भी आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 10 के मल्टीपल से, तो आपको जो फर्स्ट डिजिट या सेकंड डिजिट होगी आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास जीरोस। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, चलिए वो क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। और ये तो यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। अगर आप किसी नंबर के उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17, और किसी भी नंबर के आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। तो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट एज 1 इज डन फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर हम क्वेश्चन पर 18 एंड 400। ओके, तो हमें क्या करना है, 18 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, बाकी जीरोस को ऐड कर देना। तो लाइक 18 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर 18 इंटू 4, 8 4 का कितना होता है 30, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 4 में 4 52। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5200। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए जैसे अगर आपके पास कोई नंबर ही नहीं है, सिर्फ 49 इंटू 100 है। ठीक है, आप क्या करेंगे 49 इंटू 1 करेंगे, दैट इज 49, और ये जो दो जीरो है आप उसको एज इट इज ऐड कर देंगे। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर अभी चलते हैं। ओके, हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एज 1 इज डन फॉर यू। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, 18 2 से कितना होगा, दैट इज 36। सॉरी, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, जस्ट लाइक 18 इंटू 200 करेंगे तो 18 2 से कितना होता है 36 एंड 2 जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है 34 इंटू
200, यहाँ पे लिखते हैं 34 इंटू 200. अब 34 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 68 and 20 here. So here we are in question number 3, fill in the blanks. Okay, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं this one, 37 into 1 that is 37. Then here we are having h part 44 into 200. तो हम क्या करेंगे 44 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, दैट मीन्स 88 and 20 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टी पावर पे, दैट इज 71 इंटू 10 करेंगे 710. एंड देन यहाँ पर देखेंगे तो n53 5 3 इंटू 100 दैट इज 5300. क्लियर. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है कि जब भी हमें एक ही क्वांटिटी गिवन होती है, ज़्यादा की पूछी जाती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जैसे अगर मुझे एक चॉकलेट का प्राइस गिवन है और मुझसे 5 का पूछा गया तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, चलिए तो इसी टाइप से हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पिक करते हैं. चलिए तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखे देयर आर 18 बेंचेस इन अ क्लास एंड 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन ईच बेंच. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास. ओके, तो चलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखेंगे जस्ट लाइक कि क्या हुआ है. तो यहाँ पर हम लिखने वाले वाले हैं दैट इज नंबर ऑफ बेंचेस, दैट इज 18, नंबर ऑफ स्टूडेंट on each bench. Okay, so here we are having 4. Okay, then here we are how many students are sitting in the class. So we have to find out. Sorry. That is 4. Okay, then we are having number of students in a class. तो टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 18 इंटू 4. Then that is 4 get for 32. This is 3, 4 and 4, 5, 6, 7. So we are having 72. Clear? Sure. इतना करने के बाद ओके, तो ये हो गया हमारा. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.